सभी विश्ववासियों को हनुमान प्रकोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी सभी विश्व का कल्याण करें। आज मैं हनुमान चालीसा की कुछ वैज्ञानिकता आपको बताने जा रहा हूं। हम लोगों ने कई बार हनुमान चालीसा पढ़ी है। हिंदुस्तानियों को तो कंठस्थ है हनुमान चालीसा। उसमें एक चौपाई है जिसे आप सुनेंगे, युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग सहस्त्र योजन पर भानु इतना साइंटिफिक है। एक युग 12,000 वर्षों का होता है, एक सहस्त्र में 1000 वर्ष होते हैं, और एक योजन मतलब 12 से 13 किलोमीटर के बीच की 12.5 किलोमीटर की को एक योजन कहा जाता है। और भानु मतलब सूर्य होता है। मतलब आज वैज्ञानिकता के आधार पर सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से, वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और यही दूरी कैलकुलेट करते हैं हम 12,000 इंटू 1000 इंटू 12.5। यही एक्यूरेट लगभग डिस्टेंस जो है पृथ्वी से सूर्य की बनती है। चूंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के पास में कई बार जो है थोड़ा पीछे होती है, थोड़ा आगे होती है। तो जो सबसे कम होता है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर जो है सबसे कम होता है, और 15 करोड़ 20 लाख सबसे ज्यादा दूरी पाई गई है। तो एवरेज जो है ये अष्ट सिद्धि, डिवाइन पावर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। कितना मधुर पंक्ति है हनुमान चालीसा की। अष्ट सिद्धि आप जानते हैं कितनी साइंटिफिक है। सबसे पहली अष्ट सिद्धि है अणिमा। अणिमा का मतलब होता है सबसे छोटा, स्टार्टिंग। हर व्यक्ति के जीवन में वो एक बीज से बड़ा होता है, चाहे पौधा हो चाहे हर लिविंग थिंग्स। अगर कोई वो काम भी करता है तो सबसे छोटे से शुरुआत होती है। तो इसका मतलब है अणिमा। अणिमा के बाद आता है महिमा, एक्सपेंशन। उसके बाद में व्यक्ति बढ़ता है, पौधे भी बढ़ते हैं, और हम जो काम करते हैं वो भी बढ़ता है। तो ये होता है एक्सपेंशन। तीसरा होता है गरिमा। गरिमा के बाद में एक एज के बाद में हाइट बढ़ना भी रुक जाती है, चाहे पेड़ की हो, चाहे पौधों की हो, चाहे मनुष्य की। इसको कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद में आता है लघिमा। लघिमा के बाद में एक सिस्टम ड्रिवन लाइफ चलने लगती है, कि जो हम काम करते हैं उसी काम को हम वो एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं, और स्मूथनिंग प्रोसेस को जो है लघिमा कहा जाता है। इसके बाद में होती है प्राप्ति। मतलब हम कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। जैसे कि विवाह होना एक प्राप्ति है, और उसके बाद में बच्चे होना एक प्राप्ति है। तो और इसी प्रकार से हम किसी काम को करते हैं तो टारगेट को अचीव करना प्राप्ति कहलाता है। उसके बाद में पराक्रम में आता है। पराक्रम का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ताकि हम कितना सामर्थ्य, हमने कितने लोगों की सहायता करी है, और वृक्ष कितने लोगों को पेड़ दे रहा है, मनुष्य कितने लोगों के साथ में दया का भाव दिखा रहा है, कितनी लोगों की सहायता कर रहा है, कितनी समाज में कल्याण कर रहा है। इसके बाद में आता है ईशित्व। ईशित्व का मतलब होता है कि हमें हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल है कि नहीं, कम से कम उसके कैरेक्टर्स को लेकर के या उसकी अच्छाइयों को लेकर के उसका कंट्रोल कितना है, वो उसकी डिजायर कितनी है, कहीं वो लालची तो नहीं हो गया। तो जैसे मनुष्य पैसे के चक्कर में लालची हो जाता है, इसी प्रकार से इस कंट्रोल होना, ईशित्व, इंद्रियों में नियंत्रण होना बहुत जरूरी। उसके बाद में आता है वशित्व। वशित्व का मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका इन्फ्लुएंस, आपका बोलचाल ही आप लोगों को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंसर बनते हैं आप। तो ये आठों सिद्धि मनुष्य के जीवन में, उसके काम काज में लेके कितनी जरूरी है, सभी लोगों को इन आठों सिद्धियों के बारे में पता होना चाहिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और ये आठों सिद्धि सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि कितनी हमारी संस्कृति वैज्ञानिक है। हमारी चौपाइयों में, पंक्तियों में भी वैज्ञानिकता झलकती है। अब मैं दूसरी अगर आपको बात करूं कि नवनिधि। निधि का मतलब आप जानते हैं फंड होता है। 9 प्रकार के जो फंडों का वर्णन किया गया। सबसे पहला फंड होता है लोटस। लोटस का मतलब कि हम किसी पैसे को लगाते हैं तो सबसे पहले छोटा सा हम एकदम बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में उसको लगाते हैं। तो कमल कैसे कीचड़ में कठिन परिस्थितियों में खिलता है, उसके बाद में वो और बड़ा होता है।
तो उस बड़े रूप को महापदम बोला जाता है। जैसे हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच करते हैं, हम अपने काम को बढ़ाते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन करते हैं, तो इसको महापदम बोलते हैं। इसके बाद में शंख, शंख को कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, हम चारों तरफ वर्णन करते हैं। शंख का क्या काम है? ध्वनि, शंख की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती है, तो ये होता है एडवर्टाइजिंग। उसके बाद में आता है मकर। मकर का मतलब होता है, मकर पानी के नीचे बहुत ही विशाल जो है जीव होता है, जो आभास भी नहीं होता है कि कैसे चल रहा है, और पानी भी फ्लो गति से बहता रहता है। तो हमारी बिजनेस में हम धीरे धीरे जब चीज बढ़ाते हैं तो बड़े स्मूथ तरीके से ऊपर से अच्छी दिखती है, लेकिन नीचे वो बड़ा रूप लेती है। इसके बाद होता है कच्छप का। जो कच्छप निधि होती है वो बहुत ही गलत होती है। कई बार इस निधि में ही लोग बाग उलझ जाते हैं। कच्छप क्या होता है कि वो अपनी निधि सबको दिखाता तो है कि मैं हूं, फिर आके वो पानी में घुस जाता है। या तो कछुए की आप प्रवृत्ति देखो कि वो अपनी चारों टांगे अंदर कर लेता है, छुपाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, चारों तरफ डींगे हाँकते फिरते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन उनके पैसे से वो किसी की सहायता नहीं करते। इसके बाद आता है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन, मुक्ति, मोक्ष। आपका पैसा सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आपको मन में संतुष्टि है कि नहीं। कल को आप रात को सोते समय अपने आप आंखें बंद करके खुद ही विचार करिए कि आपने क्या सही काम किया है, क्या सही तरीके से पैसा कमाया है। इसके बाद आता है कुंद। कुंद का मतलब होता है कि हम किसी भी ऐसा पैसा ना कमाए जो लोगों को हानि पहुंचा कमाए। किसी की जमीन हड़पना, किसी के साथ में किसी की हत्या करके पैसा लूट लेना, छीनना, चोरी करना, डकैती करना, और यहां तक कि कई लोगों को जो है लोगों के साथ छल करना, लोगों के नाम पे आए हुए पैसे को मिसयूज करके अपनी जेबें भर लेना और अपने लोगों की जेबें भरा देना। इसके बाद आता है खर्व। खर्व एक मिश्रित निधि है जो इन सब चीजों को मिला करके होती है। आज के जमाने में खर्व निधि बहुत ज्यादा चलित है कि मतलब दिखाओ भी कि हम अच्छा हैं, करो भले ही मत अच्छा। तो ये इस प्रकार की जो खर्व निधि है वो आज के चलन में ज्यादा है। और एक होती है नील। नील का मतलब जैसे नीलम एक जो सबसे महंगा धातु होती है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। ये ऐसी निधि होती है जिसमें हम सभी अच्छे काम को करते हुए उस निधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नीलम की जो स्टेज है बहुत ही दुर्लभ होती है, इसमें हर व्यक्ति नहीं पा सकता। जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर इंडस्ट्रियलिस्टों की बात करूं तो रतन टाटा जैसे लोग हैं जिन्हें हम नीलम की उपाधि दे सकते हैं, जिन्होंने अपने पैसे को उचित तरीके से लोगों के कल्याण के लिए लगाया। तो नीलम की जो निधि है वो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। तो ये अष्ट सिद्धि और नव निधि का वर्णन हनुमान चालीसा करती है। हमारे देश के सभी लोगों को इसका पता होना चाहिए। पुनः जय श्री राम। सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी सभी लोगों का कल्याण करें। जय बजरंगबली।